मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले भुगतान बाद में मतदान। अब कोई सहारा में जमा किया है, कोई PACL यानी पल्स में जमा किया है, कोई साईं प्रसाद में जमा किया है, कोई वियर्ड में जमा किया है, कोई बहुत सारी नॉन बैंकिंग कंपनियों में ये पैसा जमा हुआ है। और सरकार जो सीज किया है कंपनी का, उसका अकाउंट का, और सरकार जिम्मेवारी है, सरकार पैसा दे पब्लिक को। 2019 में जो इलेक्शन लड़े थे उन्होंने वादा किया था उस टाइम में भी कि ठगी पीड़ित का मैं पेमेंट कराऊंगा। सहारा इंडिया या वियर्ड या साईं प्रसाद या सरदा ग्रुप, बहुत सारी कंपनियों के बारे में जो भी घटनाएं हुई, आपने एक शब्द नहीं बोला। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे जब तक हम लोग को पैसा वापस नहीं होगा, तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए हम लोग को कितना भी आंदोलन करना पड़े, दिल्ली कहीं न कलकत्ता कहीं भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। लोकसभा का जो लुभावना स्कीम अमित शाह जी चल दिए हुए हैं कि सहारा इंडिया का पैसा मैं लोगों को दिलवा रहा हूं, लेकिन क्या सहारा इंडिया का पैसा देने से ही काम चल जाएगी? आज मोदी सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये इतने लोग, सर थोड़ा सा इधर दिखाया जाए, इतने लोग हमारे जो भी हैं, हमारे जो भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये सभी लोग ठगी पीड़ित हैं। मतलब कोई सहारा में जमा किया है, कोई PACL यानी पल्स में जमा किया है, कोई साईं प्रसाद में जमा किया है, कोई वियर्ड में जमा किया है, कोई बहुत सारी नॉन बैंकिंग कंपनियों में ये पैसा जमा हुआ है। सर एक छोटा सा गाड़ी बाइक चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, एक छोटा सा कोई सामान बेचने के लिए उसे GST और बहुत सारे टैक्स लाद दिए जाते हैं। क्या वो सब कंपनियां टैक्स नहीं दे रही थी? वो सब अपना नियम कानून को फुलफिल नहीं कर रही थी? सवाल वही खड़ा हो जाता है, क्या इन कंपनियों के साथ सरकार मिली हुई है क्या? एकदम सर, एकदम मिली हुई है। इसलिए मिली हुई है कि इनको नजर नहीं थी। इसको लाइसेंस किसने दिया? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इसको लाइसेंस किसने दिया? हमने तो नहीं दिया। हम बेरोजगार थे, इसलिए हम अपना रोजी रोटी चलाने के लिए चंद पैसों के लालच में, मात्र 5%, 2%, 10% के लालच में, उससे तो बढ़िया एक मजदूरा है जो कि एक ठेला चलाता है, एक डेली धोता है, वो व्यक्ति हमसे बढ़िया है। लेकिन हम लोग सोचे कि हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सबका कल्याण हो। आज इन सारे समस्याओं का जड़ भारत सरकार है। आप हमारा बज एक्ट 2019 आपने लागू किया। इधर थोड़ा सा आ जाइए सर। ये बज एक्ट 2019 आपने लागू किया सर, सिर्फ कागज पे नहीं, इसे धरातल पे लागू कीजिए। आपका विदेशों का काला धन लाते लाते गरीबों का ही ताला लगा दिया। सर मैं क्या बोलूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ जुमला है और ये सब बातें बोलने वाली है। और ये जो आपने एक्ट पास किया है, हमारा पब्लिक का एक्ट नहीं है, ये भारत सरकार ने, मोदी जी ने ये संसद में ये अपने सारे लोगों को मिल करके पास किया है। सर इसको लागू कर लिया जाए, हमारे सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे, सभी लोग का पैसा मिल जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। दूसरी बात, इन सारी कंपनियों के बहुत सारे जमीन जायदाद हैं, आप उनको अरेस्ट किए थे, आप क्यों छोड़ दिए? बहुत सारी कंपनियों के मालिक आज बाहर घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? ये गरीब पसीना से किसी का लड़की का शादी करना है, खून पसीना की कमाई उसमें वो डाले हैं, क्या मतलब है सर? इतने लोग ऐसे नहीं हैं, ये लोग गंवार नहीं है, ये लोग के पास इतना समय नहीं है कि ये लोग आएंगे। लेकिन आज हम लोग रोड पे धूल फाँक रहे हैं, क्यों सर? आखिर किसका, कौन सा जिम्मेवार है? हमारी क्या गलती थी? हम चंद पैसों के लिए, हमारे सभी लोग चंद पैसों के लिए लालच में आकर लोगों को लालच दे करके ऐसे कंपनियों को लाइसेंस आप ही ने तो दिया था। मैं आप ही को बोल रहा हूं कि आप हमारे मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक छोटी सी बात पे आप मन की बात करते हैं। लेकिन मैं और कितने दिनों से हमारे सभी साथियों ने सोचा कि PACL या ठगी पीड़ित या सहारा इंडिया या वियर्ड या साईं प्रसाद या सरदा ग्रुप, बहुत सारी कंपनियों के बारे में जो भी घटनाएं हुई, आपने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला सर? आपने क्यों नहीं बोला? मन की बात, एक छोटी सी कला को आप प्रदर्शन करते हैं। आप हमारे आदर्श प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको नमन करता हूं, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम सभी का खून पसीना की कमाई। ध्यान से सुनिएगा, ये मोदी विरोधी नहीं है, ये सिर्फ आपके नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप हमारा इन गरीबों का पैसा लौटा दीजिए। ना हम आपका विरोध कर रहे हैं, ना आपकी सरकार का। ये गरीब को ध्यान से देखिएगा। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं, मोदी विरोधी नहीं है, हम नीतीश विरोधी नहीं है, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है, हम परेशान हैं। हम हमारे जितने भी लोग ये आपको दिख रहे हैं,
ये जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं सभी लोग की खून की पसीना की कमाई है। किसी की लड़की का शादी करना था इसलिए उन्होंने पैसा जमा किया था, किसी की बेटी का घर बनाना था, किसी की भविष्य में सोचना था कि मेरे बेटे को पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, उसलिए वो पैसा बचा करके छोटा छोटा अमाउंट। एक सवाल बनता है, चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम सांसद और जो विधायक हैं इस बार आएंगे आपके दरवाजे पे, क्या संदेश दीजिएगा? सर हम सभी ने लड़ाई जीत लिया है। हमारा भारत सरकार, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मोदी जी कि आपने इस एक्ट को बनाया, लेकिन सर इस एक्ट को लागू कब होगा? हम लोग कब जब मर जाएंगे हमारे सभी लोग फांसी लगा के कार्रवाई सिर्फ कागजों में ही रह जाता है, धरातल पे भी आता है। सर ये धरातल पे आना है या लाना है हम लोगों को, और इसीलिए ये आंदोलन हो रहा है। आप देखिए इनकी हालत, ये हालत इनकी देखिए, हम सभी एकदम अब एक हो गए हैं। ये नहीं कि सहारा इंडिया कौन है, ये कौन है, सबका लाइसेंस आपने दिया है, सबका जिम्मेवारी आपके पास है और सबका गुनाहगार आप हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे कितने लोग फांसी के फंदे पर लटक गए, अभी हमारे कितने लोग मैं बता दूँ, बहन बेटियों को गाली दिया जा रहा है, घर से खींच करके। गाली कौन दे रहा है आप लोगों को? सर जिस पब्लिक आपने पैसा जमा करवाया है, जो जमा किया है, मेरा खुद अपना पैसा जमा है, तो मैं अब किसको गाली दूं? लेकिन बहुत सारे लोग न समझ आदमी हैं जो कि हमारे एजेंट को घर से खींचकर उसको प्रताड़ित करते हैं। केस होता है, पुलिस आती है, प्रशासन जाता है, और जब हमारा ये सब सारी बातें बताई जाती है तब लोगों को तसल्ली होती है कि नहीं, इसका गुनाहगार कोई नहीं, बस भारत सरकार है, बिहार सरकार है, सारे ऑल स्टेट के जितने भी सरकार हैं। आखिर छोटा सा काम के लिए आपको जब लाइसेंस लेना पड़ता है तो उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया जमा कराने के लिए क्या उसके पास लाइसेंस नहीं दिया? लाइसेंस तो आप ही ने दिया। तो बस सर मैं क्या बोलूं, ये दिल की आवाज़ थी, दर्द था। आपके पास लौट रहे, एक सवाल इनसे, भाई साहब इधर आइए। ये जो कंपनियों को बंद किया गया है, क्या लग रहा है सरकार उन कंपनियों से मिली हुई है क्या? सरकार उनसे अगर मिली हुई नहीं होती तो इस तरह से पब्लिक परेशान नहीं होता। 2019 में जो इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने वादा किया था उस टाइम में भी कि ठगी पीड़ित का मैं पेमेंट कराऊंगा, ठगी पीड़ित का पेमेंट कराऊंगा, और कह करके बोल करके, और हम लोगों से वोट ले लिए और उसके बाद जा करके सो गए वहाँ, और किसी का पेमेंट नहीं कराया। सबका रिमस दूर बन रहा है। जो एजेंट जिसका पैसा लिया, सब कोई न कोई जरिए सब जो मारता है, करता है, पकड़ के बांध करके पैसा वसूलता है। सीधे मोदी पे आप टारगेट कर देते हैं, कभी अपने विधायक को तो पकड़िए इस मामला को लेकर। सब चोर है, कोई नहीं है, सब चोर है, विधायक सब मिला हुआ है, कोई नहीं है। कहता चोर मौसियार भाई वही है, लोग कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। हम लोग जनता कोई नहीं, सब कोई नहीं। हमने 2 बार आपके पास है, हमारे विधायक हैं मुरबा के, ये क्या नाम है उनका याद नहीं आ रहा है, समझे, उनको मैंने 2 बार आवेदन दिया कि हम लोग का विधानसभा में उठाया जाए, समझे ना, लेकिन हम लोग का विधानसभा में नहीं उठाया जा रहा है। अब तक की कोई नहीं उठाया कि हम सबका जमाकर्ता का जितना भी ठगी पीड़ित है उसका पेमेंट कराया जाए। हम लोग प्रयाग इन्फोटेक के हाईराज लिमिटेड से गुजरे हुए हैं। हम लोगों का जितना पैसा, हम लोग लगभग अपना खुद 5 लाख पब्लिक का आने को है, लगभग हमने 1 करोड़ में जमा कराया सब पब्लिक का पैसा। अगर सरकार पैसा नहीं लौटाएगी जी तो क्या कीजिएगा आप? क्या करेंगे हम? क्या कीजिएगा? सर हम बस कुछ नहीं, हमें सरकार से एक ही लड़ाई है कि आप ही का बनाया हुआ वो कंपनी का लाइसेंस दिया हुआ था, आप उसको जब बंद करा दिए तो ये आपकी इंसानियत होती तो आप उसको पैसा लौटवा करके बंद करा देते, क्या दिक्कत? दूसरी बात, जब आपने मोदी जी आपने रहम किया लोगों पे, क्यों? क्योंकि पंजाब का जो मान सिंह, क्या नाम है उनका, पंजाब के मुख्यमंत्री अभी जो मान सिंह, अभी पंजाब के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने आज हमारे ठगी पीड़ित लोगों के बल पे आज पंजाब के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले भुगतान बाद में मतदान। अब की बार हम लोग थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। जात पात पे या हमारा विधायक है उसका विधायक है, इस पे नहीं चलने वाला है। अब हमें भुगतान चाहिए। आपने जो एक्ट बनाया है, जो बर्ज एक्ट बनाया है, उस एक्ट को धरातल पे लागू कीजिए और हम सभी का भुगतान कीजिए। अभी हमारे मित्र हैं, देखिए इनकी हालत पूछिए इनसे बात। कहाँ से हैं सर? हम आरा जिला से हैं। मेरा नाम मोहम्मद। कितना पैसा और किस कंपनी में आपने लगाया? हमने बीएड ग्रुप में थे, कलकत्ता बीएड ग्रुप, उसमें हम 25-30 लाख रुपए हम जमा कराए हैं। पार्टी आकर एजेंट थे आप? हम एजेंट थे। अपना पैसा, लोगों को पैसा जमा कराए थे। लोगों ने आके गाली गलौज, थाना भी हम कवर गए, थाना पर गए आए, लोग हमको गाली देता है, कहीं से पैसा दो, हम तुमको दिया है। हम तो कंपनी को देखा कि कंपनी को लाइसेंस गवर्नमेंट दिया,
गवर्नमेंट इशू के लाइसेंस टैक्स गवर्नमेंट लेती है, तो इसका जिम्मेवार सरकार है। तो हमको सरकार से चाहिए कि सरकार मुझको पब्लिक का पीड़ित का जो भी पैसा है वो सरकार जो सीज किया है कंपनी का उसका अकाउंट का वो सरकार जिम्मेवारी है, सरकार पैसा दे पब्लिक को, नहीं तो हम लोग एक सवाल बनता है भाई साहब, इधर आ जाइए। जो कंपनी पैसा में डूबा है तो अमित शाह के फंड से पैसा क्यों दिया जा रहा है? कंपनी वाला पैसा क्यों नहीं लुटा रहा है? यहाँ भी घोटाला हो रहा है क्या? मैं तो इस मामले में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा कि अमित शाह पैसा कहाँ से खर्च कर रहा है, लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता हूँ कि कोलकाता वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बंगाल की कंपनी है और ये बंगाल की कंपनी के पैसे से बंगाल की सरकार चलती है। ये ममता बनर्जी की जो सरकार चल रही है वो कोलकाता वायर और ठगी प्रीत के पैसों से चल रही है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं, मैं बंगाल में भी उसकी घेराव किया था। बंद करने का मंशा ही यही था क्या कि जो पार्टियां उनको चलाया जाए, 5 स्टार में उनका दफ्तर बनाया जाए? आज के डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा, बंगाल की सरकार की जितने भी मंत्री हैं वो सभी न किसी कंपनी के वो लोग प्रचारक रहे हैं, और प्रचारक रहते हुए भी आज हमारे देश में जो मुख्यमंत्री जो आज डेट में ममता बनर्जी हैं, वो उनके सह पे, उनके इशारे पे, मैं बता रहा हूँ, मैं उनके इशारे पे साउथ 24 परगना में हमारे एमडी का घर है और वहाँ से वो जीती हैं। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी मिली भगत से आज कोलकाता वायर का पैसा रिटर्न नहीं हो पा रहा है। नहीं, सवाल फिर वही रह गया, अमित शाह अपने फंड से क्यों पैसा लुटा रहा है? अमित शाह ये तो राजनीतिक चापलूसता है। गरीबों के पैसा से ही राजनीतिक होगा क्या? बिल्कुल, सभी लोग यही कर रहे हैं, गरीबों के पैसा से ही राजनीति करेंगे क्या? पूरी जिंदगी गुजारने के बाद ये 10 लाख 5 लाख जमा करते हैं, उनका एक दिन भी नहीं गुजरेगा और आपकी पूरी जिंदगी निकल जा रही है। मैं 10,000 रुपए के लिए प्रदर्शन कर रहा है, ये लोकतंत्र है क्या? नहीं, तंत्र कैसे है? तंत्र रहता तो ये लोग जो बोल रहे हैं अमित शाह के हम अपने फंड से, तो अपने फंड से थोड़ी दे रहे हैं, वो फंड से दे रहे हैं, हम लोग को बलगराया जा रहा है। जैसे 2019 हाँ चुनावी मुद्दा हो रहा है, जैसे 2019 में चुनावी मुद्दा में हुआ था कि हम लोग को जो ठगी हुई वापस होगा, फिर हम लोग को वापस नहीं हुआ। फिर यही 2024 में यही आ गया कि 2023 में हम लोग बोल रहे हैं, फिर बलगराया जा रहा है। तो बलगलाने वाले में हम लोग नहीं हैं। जब तक हम लोग का पैसा वापस नहीं होगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे तो करेंगे। मेरे में देख एक बार बोलिए, जो आपके सांसद या विधायक को देख ले। हाँ, तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जब तक हम लोग को पैसा वापस नहीं होगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए हम लोग को कितना भी आंदोलन करना पड़े, दिल्ली कहीं न कलकत्ता कहीं भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, मर मिटेंगे। आंदोलन करने से सरकार तक बात पहुंच रही है क्या आपके? जी, ये आंदोलन करने से सरकार तक बात पहुंच में रही है क्या? पहुँचेगी ना, पूरा जनता देख रही है। ये तो सर आप पहुंचाएंगे, हमारे मीडिया बंधु हैं कि सरकार तक इस बात हम तो लगातार काम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन सरकार सुन रही है क्या आपकी बात को? सर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर होगा कैसे? आप जो हमारे प्रदेश में चौथे स्थान पे जो आप मीडिया हैं, वो मीडिया का काम है सर हमारे सरकार तक इस बात को रखने की कि भाई इस देश में इतने सारे ठगी पीड़ित, करोड़ों में ठगी पीड़ित जो लोग हैं, एक मौका बड़ा नजदीक आ गया है आपके पास, लोकसभा। यही मौका है जो अपने सांसद को, अपने विधायक को आप सबक सिखाइएगा। सर ये जो लोकसभा का जो लुभावना स्कीम अमित शाह जी चल दिए हुए हैं कि सहारा इंडिया का पैसा मैं लोगों को दिलवा रहा हूं, लेकिन क्या सहारा इंडिया का पैसा देने से ही काम चल जाएगी क्या? 240 कंपनियां इस प्रदेश से भागी हैं। 240 कंपनियों का पैसा अमित शाह जी क्यों नहीं अलॉट करवाए कि हाँ 240 कंपनियों का पैसा मैं देने का मैं प्रावधान बना रहा हूँ, सहारा इंडिया का ही क्यों? तो सहारा इंडिया का भी पैसा मिल रहा है क्या? अभी नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि आप पोर्टल पर अपना वो रिफंड कीजिए, उसे 45 माह पैसा मिले। आज तक किसी के 60 दिन होगा, किसी 5 दिन, आज तक पैसा नहीं मिला। ये सब झूठ का बवाल है।